बम का रखा है। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा बोल, बम का रखा है। मैं कुछ नहीं जानता। कमीने, मैं कुछ नहीं जानता। काम करने वाले कभी किसी से आंख नहीं मिला पाते। कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर, यस सर। सभी पैसेंजर्स को बिल्डिंग के बाहर ले जाओ। ओके, अब चलिए चलिए, एवरीबॉडी आउट, क्विक, चलो चलो। अब इस बिल्डिंग सिर्फ हम दोनों हैं। जब ये बॉम्ब फटेगा तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम दोनों के चिथड़े उड़ेंगे। मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूं, सर पे कफन बांधकर मौत से खेलना मेरी ड्यूटी है। मगर तू अपनी रखी हुई मौत से मरेगा तो क्या होगा, ये सोचना तेरा काम है। मैं मरना नहीं चाहता। बॉम्ब फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैंने बॉम्ब वहां छुपाया है। वेल डन विजय, वेल डन। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन है, क्या नाम है उसका? पासपोर्ट पे उसका नाम जैकी है सर, लेकिन मुझे लगता है वो नाम नकली है। कोई पुराना रिकॉर्ड? छानबीन चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि उसका कोई रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसे काम नए और जरूरतमंद लोगों से करवाए जाते। अजय, अरे भैया आप यहाँ कैसे चले आए अचानक? अब बैठिए ना। किन लोगों ने तुझ पर हमला किया था? ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपको कैसे पता चला? पुलिस वाला हूँ, लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और फिर तू तो मेरा भाई है। भाई होने के नाते मेरी हिफाजत का ख्याल रखना वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के पुलिस वाले सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल रखते हैं। ये तू क्या कह रहा है? हमारे बाप दादाओं ने जिस वर्दी के लिए अपनी जानें दे दी, उसके लिए तू ये कह रहा है? वो दिन कुछ और थे भैया, जहाँ वर्दी की कसम निभाना सिपाही की शान होती थी, लेकिन आज के जमाने में वर्दी की हैसियत ही क्या है? हा? वो एक बंदिश है, बंदिश। आज का दौर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का है, जहाँ कुर्सी पर बैठने वाला सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने की सोचता है। वो डरता है, झुकता है, पैसों के सामने, बड़े नेताओं के सामने, ना कि अपने कानून के सामने। मुझे आज भी वो हादसा साफ याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के इस दौर में पुलिस वाले बड़े लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है। अब मुझे देख, मैं तेरा भाई तेरे सामने खड़ा हूं, कभी मुझे किसी के सामने झुकते हुए देखा? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है भैया, लेकिन एक अच्छी मछली सारे तालाब की गंदगी को दूर तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानता हूं कि तू बातों में बहुत होशियार है। फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इस मामले में बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बता, जिन लोगों ने तुझ पर हमला किया था, उनमें से किसी को तू पहचानता है? कोई नाम, कोई निशानी? नाम तो नहीं जानता। एक आदमी के दाहिने गाल पर एक चाकू के घाव का निशान था। चाकू के घाव का निशान? जैकी, जैकी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। यही बोलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जनार्दन साहब ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। कौन जनार्दन? मैं किसी जनार्दन को नहीं चाहता। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी अंधी बहन को मार दिया जाएगा। नहीं,
हरामजादे, इंस्पेक्टर विजय की नजर दिल की किताब पढ़ लेती है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने साथियों के नाम इन्हें बता दे। मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं बोल सकेगा। तेरे साथियों ने मेरे छोटे भाई को किडनैप करने की कोशिश की ताकि वो मुझे ब्लैक कर सके। बता कौन है तेरे साथी, और मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। तुझे पता कौन तेरे साथी? अबे बोल। सर, रिकॉर्ड रूम से जो आपने फाइलें मंगाई थी वो आ गई। तुम्हारे को तो ये पल्टन रोड पुलिस स्टेशन में था। क्यों बे, आज ही छूटा और आज ही अंदर जाने की हरकत कर रहा है? आज ही छूटा? हाँ, इस मोहल्ले में मैंने इसे शराब की भट्टी लगाते हुए शनिचर को पकड़ा था। आज ही इसकी जमानत हुई है। मैंने सोचा देखा हूं कहीं फिर कोई हरकत तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि इतवार को ये लॉकअप में था। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ये बस्ती में दंगा फसाद कर रहा था। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। इसका मतलब है अजय पर किसी और ने हमला किया था। इतने दिनों बाद मिले हो, एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे? आई एम सॉरी आरती जी, आपको इतनी देर लॉकअप में रहना पड़ा। वेरी सॉरी। इतनी देर अंदर रहने के बाद इतना जरूर समझ गई होंगी कि ना ही तेज गाड़ी चलाना और ना ही दोबारा किसी को रिश्वत देने की कोशिश करना। मैं तेज गाड़ी भी चलाऊंगी, जरूरत पड़ने पर रिश्वत भी दूंगी, और तुम जैसे खुदगर इंसान से शादी भी नहीं करूंगी। प्यार और शादी मेरा जाती मामला है, जिसका इस वर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैंने तुम्हें चाहा ना होता तो मुझे लॉकअप में डालने के बदले में मैं तुम्हारी इस वर्दी को उतरवा देती। आरती, इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी गलत शब्द तुम्हें दोबारा हवालात में पहुंचा सकता है। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे हवालात की धमकी दे रहे हो? बंद कर दो मुझे। मेरे पापा के एक फोन पर इस पुलिस स्टेशन का हर आदमी डिसमिस न कर दिया जाए तब कहना। और फजूल की बकवास मत करो। वकील साहब, आप प्लीज ले जाइए इन्हें। वकील साहब क्या ले जाएंगे? बंद कर दो मुझे हवालात में। देखो कितनी ताकत है तुम्हारी इस 2 टके की वर्दी में। आरती, ये वर्दी मेरी माँ है, मेरा भगवान है। इसके खिलाफ एक शब्द भी और अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। माफ तो मैं नहीं करूंगी तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ जो एक्सीडेंट हुआ। पता चल गया कि तुम कितने पत्थर हो, कितने घमंडी हो, कितने कठोर हो। खबरदार जो मुझसे कभी बात की। I hate you, I hate you, I hate you। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। क्या मौन व्रत रखा है? कुछ बोलोगे नहीं? तुम इन्हें कभी मना किया था। आज मैं ही कह रही हूँ। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानूं। बहुत नाराज हो मुझसे? तुम नफरत कर सकती हो, मैं नाराज भी नहीं हो सकता। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है विजय। तुमसे नाराज होकर मैं अपने आंटी के पास अमेरिका चली गई थी। पिछले महीने आई हूँ, तुम्हारे घर गई, पता चला तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। तब से बराबर तुम्हें ढूंढ रही हूँ। किस लिए? माफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे होशियार आदमी होगा जिसने माफी का शब्द निकाला। किसी को गाली दे दी, माफी मांग ली। किसी के दिल को ठेस पहुंचा दी, माफी मांग ली। अगर ये माफी जैसा शब्द ना होता तो तुम जैसे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है ना? मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन तुमसे दूर हो जाने में ही मेरी भलाई थी। भलाई? हाँ विजय, किसी भी चीज की कदर उसके दूर हो जाने के बाद ही होती है। तुमसे दूर जाके मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता चला। अपने कर्तव्य पे अटल रहने वाला, सच्चाई के लिए किसी की परवाह ना करने वाला, फर्ज पर प्यार को बलिदान करने वाला, तुम जैसा दूसरा कहीं नहीं देखा विजय। मुझे तुम पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू विजय। जिस दिन से तुम्हारी अच्छाइयां समझ में आई, उस दिन से मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। सादगी का लिबास पहनने लगी। हमदर्दी और इंसानियत को समझने के लिए सोशल वर्कर बन गई। हवाई जहाज में उड़ने की जगह ट्रेन में सफर करने लगी। मुझे आखिरी बार माफ कर दो विजय। अब कभी तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होगी।
चांदीवली में उसका घर है, खोली नंबर 15, और घर में उसकी एक अंधी बहन है। आई सी। कौन है? जय किशन का घर यही है? जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ, आशा। आप? मेरा नाम विजय है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आइए, बैठिए। शुक्रिया। आप मेरे भैया के दोस्त हैं? जी। सिंगापुर जाने से पहले भैया ने बताया था कि उनका दोस्त आएगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। जल्दी में मैं नाम पूछना ही भूल गई। क्या नाम बताया आपने? हाँ, विजय। कब चलना है डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस? आप मेरे घर क्यों आए हैं? मेरे भैया ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक है और पुलिस के कब्जे में है। पुलिस के? क्यों? उन्हें हवाई अड्डे पर बॉम्ब रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मेरे भैया ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया ने ऐसा किया है और वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उनसे किसी और ने करवाया है, लेकिन डर के मारे वो कुछ बताने को तैयार नहीं। अगर तुम मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे भैया को सरकारी गवाह बनाकर छुड़ाने की कोशिश करूंगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। देखो, हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आपके बेटे को अपनी निगरानी में लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जान को खतरा है। किससे? मेरे भाई अजय से। आपके भाई के साथ मेरे बेटे की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह आपका बेटा बेहतर बता सकता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, चोट लग गई। आई सी। हमारे विचार में तुम हमारा और अपना समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। नेता परशुराम के बेटे को किसी से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा ये घर एक ऐसा किला है जहां घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। मैं यहाँ से अकेले नहीं, आपके बेटे और अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा नेताजी। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। नेता परशुराम के बेटे पर पिस्तौल उठाने का अंजाम जानते हो? हमारा एक टेलीफोन तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता है। कसम वर्दी की। वर्दी पहनने वाले कर्तव्य का पालन करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। ये खून के धब्बे और अजय का स्कार्फ साफ साबित करता है कि अजय यहीं पर है और आप लोगों के कब्जे में है। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। गोली चलाने से पहले इतना सोच लेना कि नेता परशुराम के बेटे की जान मेरे पिस्तौल की नोक पर है। ये क्या कह रहे हो विजय? ये देश के गद्दार हैं, अजय को जान से मार देंगे। किसी भी खानदान का बेटा जिस दिन वर्दी पहनता है तो उसके खून पर उसके खानदान का नहीं, देश का अधिकार हो जाता है। देश के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए मुझे अजय जैसा एक भाई तो क्या 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई की कुर्बानी देने से पहले सिर्फ इतना जान लो इंस्पेक्टर कि हमें सजा दिलाने वाला सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता। परशुराम जी, इसे हमारी तरफ से 2-4 सांसें उधार दे दीजिए। बहुत हिसाब चुकता करने इस हरामजादे के साथ। इसकी वजह से जय किशन को पुलिस लॉकअप में मरवाना पड़ा। अपने वफादार साथी राकेश और कांस्टेबल चरणजीत की जान लेनी पड़ी। यही नहीं, बेटी को बाप से जुदा कर दिया इस कुत्ते ने। सिर्फ आप ही को नहीं चड्डा साहब, मुझे भी इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसकी होशियारी ने प्लेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया था, जिससे मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुन रहे हो भैया, ये है इन सफेद पोशों के काले कारनामे। और ये नेता परशुराम, इसकी ये सरकारी कोठी, इसका घर अड्डा है मुजरिमों का। ये नेता जो सिपाही को वर्दी की कसम दिलाते हैं, अपनी सीट, कुर्सी, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उस वर्दी की कसम के साथ खेलते हैं। कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए अगर कानून को भी हाथ में लेना पड़े तो वो भी वर्दी की कसम निभाना होता है।
अजय, 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 आंख में आंसू मत आने देना भैया। सिपाही के खून पर खानदान का नहीं, देश का हक होता है। अजय, रोना नहीं। नहीं पगले, मैं कहाँ रो रहा हूँ। मुझे तो फक्र है कि मेरा भाई देश के काम आया, सत्य की लड़ाई में काम आया। ये सब आप ही से सीखा है भैया। नहीं अजय, नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सच्चाई की जीत के लिए मैंने रास्ता अलग चुन लिया। अजय, अजय, मुझे सहारा दो भैया। मैं उस सत्य के प्रतीक को सैल्यूट करना चाहता हूँ। अजय, अजय, अजय,